नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इन दिनों इंदौर सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में आसमान छूने जैसी स्थिति नजर आ रही है। सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हुकुम सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कभी भी किसी प्रकार की बड़ी हलचल होती है, उसका असर सोना चांदी की कीमतों में देखने को मिलता है। जैसे वर्तमान में इजराइल हमास युद्ध, यूक्रेन रूस युद्ध के चलते सोने और चांदी की कीमतों में भारी वृद्धि का वातावरण बना हुआ है। सोना वर्तमान में 77.700 प्रति 10 ग्राम और चांदी 91,000 प्रति किलो के करीब बताई जा रही है। हुकुम सोनी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आम निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश समझता है, इसलिए जब कभी कहीं पर खतरे की घंटी बजती है तो अपना सारा निवेश सोने में करता है, क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कैश कराई जा सकती है। इसलिए सोने में निवेश करना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई भी हलचल होती है तो उसका असर सीधा सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिलता है। ये कीमती आने वाले दिनों में और भी बढ़ाने की संभावना है, क्योंकि आसमान छू रही है। उसके बावजूद आम ग्राहकों का खरीदने के प्रति उसका आकर्षण किसी भी प्रकार का कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सराफा बाजारों में आज भी उसी तरह की ग्राहकी नजर आ रही है। चाहे सोने के चांदी के दाम कुछ भी हो जाए, उसे आम जनता को, आम उपभोक्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दिखाई दे रहा है। सर, आपका नाम? हुकुम सोनी, पूर्व अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन एवं सराफा ट्रस्टी। सर, ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों सोना चांदी के दाम अभी किस स्तर पे हैं और जिस स्तर पे इन दोनों बढ़त देखने को मिली, उसकी क्या वजह है? देखिए, अभी आज जो सोने के भाव है 77,700 रुपये और चांदी 91,000 के आसपास है। ये महीने डेढ़ महीने से निरंतर सोने और चांदी में तेज़ी का माहौल बना हुआ है। वैश्विक स्तर पे कुछ भी हलचल होती है तो इसका असर सोने चांदी के भाव पे आता है। भले वो मंदी हो या कुछ भी हो, युद्ध की संभावना है तो सोना चांदी में ही रुझान लोगों की तरफ होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है सोने चांदी में। और एक बहुत बड़ा सिंडिकेट भी ऐसा लग रहा है काम कर रहा है, जो सोने को एक जो 70,000 के भीतर का भाव है वो लाना नहीं चाहते। वो उनका उद्देश्य है, जो उनकी धारणा है, उनके लोगों से, कई लोगों से बात हुई है तो यही कहते हैं कि 90,000 सोना हो जाएगा और चांदी 1 लाख हो जाएगी। तो जो अभी हम माहौल देख रहे हैं और जो परिदृश्य देख रहे हैं, सोने चांदी के इतने भाव बढ़ने के बावजूद भी सोने के प्रति अट्रैक्शन बरकरार है और आज भी गिराजी है। और आने वाला जो समय है पूरा फेस्टिवल का समय है, शादी ब्याह का समय है, तो उस हिसाब से लोग अभी भी खरीदी कर रहे हैं, शादी ब्याह की खरीदी कर रहे हैं। सुनिए साहब, आम जनता ये जानना चाहती है कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी हरकत होती है, कभी युद्ध होता है तो सोने के दाम बढ़ जाते हैं, या मंदी आती है तो सोने के दाम बढ़ जाते हैं, इस सब में सोने का क्या रोल होता है? आम जनता ये समझना चाहिए। देखिए, सोना ऐसी चीज़ है जो सेफ निवेश के रूप में देखा जाता है। इसको क्या है, आधी रात को सोना कभी काम आ सकता है, इन्वेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह उसमें बहुत टाइम लगता है। एनी टाइम 10-15 मिनट में सोने के पैसे खड़े हो जाते हैं। और जो भारत की बात करें, इंडिया के जो भारत देश के वासी है, उनका तो एक रुझान है सोना। उनका अट्रैक्शन कभी कम नहीं हुआ। मैं तो वर्षों से देख रहा हूँ कि 4,000 का भाव था जब भी सोने का गिराकी थी। आज 77,000 के बाद भी गिराकी है और अच्छी खासी गिराकी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कमज़ोर गिराकी। जो गिराकी निवेश वाली गिराकी है या आम गिराकी जो कि देखिए, इन्वेस्टर तो अभी दूर है। कारण क्या है कि इन्वेस्टर जो है वो अभी प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में उलझा हुआ है, तो सोने के प्रति उसका रुझान अभी कम है। पर आने वाले दिनों में वो जो निवेश होगा वो सोने में ही होगा, क्योंकि उनको लग गया कि जो सोना रिस्पॉन्स दे रहा है, जो निवेश में बदले में उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसी प्रॉपर्टी में भी नहीं हो रहा है। जैसे अभी 3 महीने पहले 62,000 का भाव था, आज 77,000 सोना है, तो 20 गति से सोना बढ़ रहा है, तो उसको अच्छा खासा निवेश वालों को लाभ मिल जाएगा। और यह अब जो लोगों की मानसिकता बन रही है, वो लोग प्रॉपर्टी और शेयर बाजार की तरफ कम रुझान है, अभी सोने के प्रति ज़्यादा रुझान है। पर अभी जो मूल्य, ऐसा लगता है कि सोने चांदी के भाव में मंदी आना अभी संभावना कम लग रही है, क्योंकि आज कुछ भी, जैसे आपने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी हलचल होती है सोने पे ही असर आता है, तो इसका एक ही मूल कारण है कि लोगों को लगता है सोना खरीद लो, ये निवेश के रूप में काम आएगा या भविष्य में काम आएगा, तो सोने का अट्रैक्शन हमेशा ही बरकरार रहेगा। देखिए, अभी जैसे कल अमावस है, ये देखा है कि श्राद्ध पक्ष हमेशा, वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि श्राद्ध पक्ष में सोना हमेशा बढ़ता हुआ आया है और अभी भी बढ़ा है। करीबन 3-4 हज़ार सोना बढ़ा है
और जो धारणा है व्यापारी वर्ग की भी धारणा है कि 80-90 हज़ार सोना हो सकता है, पर ये दिवाली के बाद होगा। एक थोड़ा सा करेक्शन आएगा जो कि नवरात्र पर्व के बाद आएगा, और फिर धनतेरस तक अच्छा स्थिर बाजार चलेगा, क्योंकि उस वक्त बहुत अच्छी गिराकी रहती है सोने चांदी की। एक शुभ माना गया धनतेरस को पुष्प नक्षत्र को सोना खरीदना, तो उस हिसाब से गिराकी का माहौल भी अच्छा रहता है। आपने करेक्शन की बात की, करेक्शन से क्या मतलब? करेक्शन का यही कि जो 77 का भाव या 78 का भाव है, उसमें 1-2 हज़ार 3 हज़ार से ज़्यादा कम आ सकता है। मंदी अभी थोड़ा ये इससे कम नहीं लगता है कि सोना वापस 68 हो जाए, वो स्थिति अभी निर्मित नहीं होगी, पर बाकी एक करेक्शन 2 हज़ार रुपये 3 हज़ार का करेक्शन आ सकता है, वो भी आने वाले सीजन में जैसे धनतेरस समय के लिए। हाँ, कुछ समय के लिए ये स्थिरता नहीं रहेगी मंडी की, तेज़ी की बहुत ज़्यादा संभावना है। और सोने चांदी के जो व्यवसायी है वो अभी से, जैसे वो आने वाला जो सीज़न है उसके लिए अभी से ख़रीदारी कर रहे हैं। जैसे एग्जीबिशन हुई सब बम्बई में 2-3, वहाँ अच्छी और खासी रिस्पांस मिला, वो ऑल इंडिया के लोग वहाँ आते हैं, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि सोने चांदी की जो ग्राहकी थी वो अच्छी खासी लोगों ने करी है। और पुष्प नक्षत्र, नवरात्रा है, धनतेरस है और शादी ब्याह का सीज़न है, उस हिसाब से शराब बाजार में जो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि अच्छी खासी गिराकी रहेगी और रौनक बरकरार रहेगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।